देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2013 में और 14 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, और सेकंड पार्ट में डिवाइडेड बाई क्या है? वाई एक्सिस। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इन ईच केस। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका पहले क्या बनाते हैं? डायग्राम। ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर पहले क्या कर देते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसने बोला है दो पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट है -2, -3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। और 5, 6 ये कहाँ पर होगा? फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो इस पॉइंट, एक पॉइंट को तो ले लेते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या है ये पॉइंट? -2, -3, और ये 5, 6 ये कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं दोनों को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब आप देख सकते हो, ये जो लाइन सेगमेंट बना है, ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को तो इस पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस को भी ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का हम नाम लिख देते हैं ए बी। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? ए बी। और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। इसे पॉइंट पी ले लेते हैं। और वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू पर ये इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर क्या होता है? ऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस पॉइंट के हम अगर कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं x, 0। ठीक है, इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं? x, 0, क्योंकि ऑर्डिनेट तो इसका 0 रहेगा। और ये जो पॉइंट क्यू है, ये कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? 0, y, क्योंकि इसमें एब्सिसा 0 रहेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? ये जो पॉइंट P है एक्स एक्सिस पर, इसने इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन कौन से रेशो में डिवाइड किया है? ए पी में और बी पी में। इन दोनों पार्ट का हमें रेशो फाइंड करना है। ठीक है, देखो, अब देखिए, ध्यान से समझिए, इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन डायग्राम इसका बन चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द लाइन सेगमेंट let the line segment joining the points कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने लाइन सेगमेंट बनाया? एक पॉइंट हमने ए लिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? जिसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -3, एंड एक पॉइंट हमने बी लिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 6। ठीक है, लेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? पी पर। पी के कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना हुआ है? x,
0। एंड ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हुए हैं, 0, बात समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x,0, एंड वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करती है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी ने एक्स एक्सिस को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए पी का और बी पी का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस रेशो को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए पी इज टू बी पी। इस रेशो को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, m/n एज्यूम कर लेते हैं, m/n। ठीक है, तो हमने इसको m/n एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। एक काम कर लेते हैं, इस फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं फिर से। देखिए, एक लाइन सेगमेंट हमने बना ली है। ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5, 6। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट हैं x, 0। ठीक है बच्चों, और ये रेशो क्या है ए पी का और बी पी का, m/n। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक तो m/n रेशो फाइंड करना है और दूसरा पॉइंट p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए पॉइंट p के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 0, हमें केवल इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, सेक्शन फॉर्मूला हम किस में अप्लाई करें, ऑर्डिनेट में अप्लाई करें या एब्सिसा में अप्लाई करें। देखो, सेक्शन फॉर्मूले दो होते हैं ना, ऑर्डिनेट में और एब्सिसा में। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m(x2) + n(x1) अपॉन m+n, ये होता है। और ऑर्डिनेट में क्या होता है, y इज इक्वल टू m(y2) + n(y1) अपॉन m+n, ये होता है। तो देखो, अब इन दोनों में से हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये देखना है। तो देखो, हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं अगर हम एब्सिसा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो, एक मिनट यहाँ पे समझिए आप पहले। देखिए, अब इन तीनों पॉइंट में देखिए, जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट यहाँ पर ऑर्डिनेट हमें -3 दिया हुआ है, इसमें ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0, और इसमें ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6। तो आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट में ऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला हम ऑर्डिनेट वाला यूज़ करेंगे, वाई वाला यूज़ करेंगे, एक्स वाला यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम एक्स वाला यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट में एब्सिसा की वैल्यू, तीनों में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर एब्सिसा की वैल्यू -2 है, लेकिन यहाँ पर एब्सिसा की वैल्यू वेरिएबल में दी हुई है x, और यहाँ पर एब्सिसा की वैल्यू 5। तो तीनों पॉइंट पे एब्सिसा की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है वो एब्सिसा वाला यूज़ नहीं करना है, केवल ऑर्डिनेट वाला ही यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें ये जो वैल्यू है -3, ये क्या है हमारी y1 की वैल्यू, और ये 6 क्या है हमारा, ये है y2। ठीक है, और ये 0 क्या है हमारा y। ठीक है, अब देखिए, ऑर्डिनेट का फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के लिए अप्लाई यूज करेंगे, फॉर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए क्या होता है ऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला, y इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए ये जो y है बीच में, इस y की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, तो देखिए y1 की इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इधर n में, और इधर y2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इधर m में करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, n के साथ करेंगे, और y2 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, m के साथ करेंगे, क्रॉस करते हैं, ठीक है, और नीचे m प्लस n, ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू देखिए, y1 की वैल्यू है हमारे पास -3 इंटू n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 6 इंटू m, और नीचे m प्लस n। बात समझ में आ गई। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 0, तो 0 के नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और m प्लस n की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 0 में। तो देखो m प्लस n की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये बन जाएगा -3n और प्लस के 6m, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, -3n को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का 3n हो जाएगा, ठीक है, 3n इज इक्वल टू 6m। हमें किसका रेशो फाइंड करना है, m/n का, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम यहाँ पे 3 को तो इधर ही रखना है, 6 को इधर ले आएंगे लेफ्ट में, तो ये नीचे आ जाएगा 3 के, ठीक है, इज इक्वल टू m, और m के नीचे n आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, m/n, ठीक है। या फिर हम इसे रेशो की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 1:2, 1 और 2 का रेशो इज इक्वल टू m/n। तो ये रेशो क्या आ जाएगा हमारा, m/n रेशो 1:2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रेशो हमारा फाइंड हो गया, ठीक है, AP का और BP का रेशो m/n, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए हम लिख सकते हैं AP, इट इम्प्लाइज दैट AP/BP, कितना आ जाएगा ये रेशो, 1:2, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर तो आ गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखिए बच्चों x की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास m और n की वैल्यू तो आ चुकी है, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, m और n को क्या ले सकते हैं, 1:2, ठीक है। और देखिए इसके बाद देखिए इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो अब हमें एब्सिसा के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए एब्सिसा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है -2, ये क्या है, x1 की वैल्यू, ठीक है। ये x क्या है, ये तो x ही रहेगा, ठीक है। और ये 5 क्या है, x2 की वैल्यू, और रेशो हमारे पास क्या आ चुका है, 1:2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, m की वैल्यू, ठीक है, 1, और n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को फिर से बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग
यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर एब्सिसा। इस बार देखिए एब्सिसा के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या होता है एब्सिसा के लिए सेक्शन फॉर्मूला? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू तो x ही रखेंगे, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 अपॉन में m प्लस n 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कितना आ जाएगा सोल्व होने के बाद? देखिए 5 × 1 = 5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा 5 - 4 की वैल्यू 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ जाएंगे? x की वैल्यू 1/3 आई है, कोऑर्डिनेट इसका ऑलरेडी हमें दिया हुआ था 0, तो पॉइंट P क्या आ जाएगा 1/3, 0। ठीक है, तो देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं, AP और BP का रेशो भी आ चुका है। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे? देखिए ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको y एक्सिस ने पॉइंट Q पर क्या किया हुआ है? इंटरसेक्ट किया हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? AQ का और BQ का रेशो फाइंड करेंगे। ठीक है, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको डायग्राम को हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लाइन AB को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमारी क्या है? AB है। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट को Q को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए A के कोऑर्डिनेट क्या है, B के क्या है? A के कोऑर्डिनेट है -2, -3, -2, -3। A के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -3। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट क्या है? Q पॉइंट y एक्सिस पर है, तो इसका एब्सिसा तो हमने 0 लिया हुआ है, कोऑर्डिनेट इसका क्या लिया हुआ है? y। और ये B पॉइंट क्या है? B पॉइंट है हमारा 5, 6। ये B पॉइंट है हमारा 5, 6। ठीक है, देखिए हमें AQ और BQ का रेशो फाइंड करना है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस रेशो को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं MN। ठीक है, MN। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं लेट AQ इज टू BQ इज इक्वल टू M/N। इसको हमने M/N एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है? MN रेशो फाइंड करना है, ये रेशो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? सेक्शन फॉर्मूला एब्सिसा का अप्लाई करें या ऑर्डिनेट का अप्लाई करें? तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये -2 दिया हुआ है एब्सिसा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है एब्सिसा की वैल्यू, और यहाँ पर एब्सिसा कितना है? 5। तो देखो तीनों ही पॉइंट में एब्सिसा की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो हम यहाँ पर M/N रेशो को फाइंड करने के लिए हम एब्सिसा के लिए क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एब्सिसा में हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तीनों पॉइंट के एब्सिसा हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर एब्सिसा, फॉर एब्सिसा। देखिए सेक्शन फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? एब्सिसा के लिए, एब्सिसा के लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला फॉर एब्सिसा के लिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर एब्सिसा। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। अब देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है? देखिए ये जो -2 है ये तो हमारे पास क्या है? x1 की वैल्यू है। ये 0 क्या है? ये x की वैल्यू है। और ये 5 क्या है? ये x2 की वैल्यू है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू तो x ही रहेगी, इज इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू तो 0 है ना, x की वैल्यू को क्या लेना है हमें? यहाँ पर 0। x की वैल्यू को तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। 0 इज इक्वल टू, देखिए m x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। n x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए m प्लस n की वैल्यू 0 में, m प्लस n की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 0 में, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में 5m माइनस 2n। ठीक है बच्चों, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए माइनस के 2n को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस के 2n बन जाएंगे। प्लस के 2n इज इक्वल टू 5m। ठीक है, हमें m/n रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 तो इधर ही रहेगा, इस 5 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 2 के, m अपॉन n राइट में जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा m के। ठीक है, तो देखिए इसको हम रेशियो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2:5 इज इक्वल टू m/n। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रेशियो कितना आ जाएगा m/n का? 2:5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, तो ये mn किसका रेशियो था? AQ और BQ का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट AQ इज टू BQ। AQ और BQ का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:5। तो देखो ये रेशो तो हमारा फाइंड हो चुका है, रेशो तो ये फाइंड हो चुका है, ये आंसर आ गया हमारा। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। इट मीन्स हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए फिर से इस डायग्राम को बना लेते हैं, फिर से इस डायग्राम को नीचे बना लेते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं AB। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? Q। A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं हमें? -2, -3। B के पॉइंट क्या, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 6, क्या है? 5, 6। और ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया है 0, y। ठीक है, यही है ना, 0, y। हाँ, और m/n, ये जो रेशियो है m/n, ये हमारे पास कितना आ चुका है? 2:5। ठीक है, तो ये क्या है? 2:5, ये हमारे पास m/n दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे?
सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें कौन सा सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे? ऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ पर देखिए -3 ये हमारा क्या है? y1, ये y तो y रहेगा, और ये 6 क्या होगा हमारा? ये y2। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के लिए यूज करना पड़ेगा, ऑर्डिनेट। देखिए ऑर्डिनेट्स के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखिए सेक्शन फार्मूला होता है ऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देखिए इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, y2 की वैल्यू क्या है? 6, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3, अपॉन में क्या है ये? m प्लस n, 2 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऊपर 6 2 जा 12 और 5 3 जा ये प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 अपॉन में 7। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? -3/7। ठीक है बच्चों। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -3/7। ठीक है। तो देखिए बच्चों y की वैल्यू आ चुकी है। तब देखिए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो देखिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या आ जाएंगे? 0, -3/7। तो ये हमारे पास पॉइंट y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आंसर। देखिए अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।